दोस्तों आज हम गौतम बुद्ध के बारे में बताएं, चलो कहानी शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक है और इसकी उत्पत्ति 2500 साल पहले भारत में हुई थी। बौद्धों का मानना है कि मानव जीवन दुखों में से एक है और ध्यान, आध्यात्मिक और शारीरिक श्रम और अच्छा व्यवहार आत्मज्ञान या निर्वाण प्राप्त करने के तरीके हैं। ग्रेड 5 8 विषयों धर्म, सामाजिक अध्ययन, कहानी सुनाना। बौद्ध धर्म विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है। इसकी उत्पत्ति 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिद्धार्थ गौतम के साथ दक्षिण एशिया में हुई थी और अगली सहस्राब्दियों में ये पूरे एशिया और शेष विश्व में फैल गया। बौद्धों का मानना है कि मानव जीवन पीड़ा और पुनर्जन्म का एक चक्र है, लेकिन अगर कोई आत्मज्ञान निर्वाण की स्थिति प्राप्त कर लेता है तो इस चक्र से हमेशा के लिए बचना संभव है। सिद्धार्थ गौतम ज्ञान की इस अवस्था तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे और आज भी बुद्ध के रूप में जाने जाते हैं। बौद्ध किसी भी प्रकार के देवता या भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, हालांकि अलौकिक व्यक्तित्व हैं जो लोगों को आत्मज्ञान के मार्ग में मदद या बाधा डाल सकते हैं। वर्तमान नेपाल भारत सीमा के नेपाली पक्ष में जन्मे सिद्धार्थ गौतम ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के आसपास एक राजकुमार थे, जिन्होंने लोगों को गरीब और मरते हुए देखकर महसूस किया कि मानव जीवन पीड़ित है। उन्होंने अपने धन को त्याग दिया और एक गरीब भिखारी के रूप में समय बिताया, ध्यान और यात्रा की, लेकिन अंततः असंतुष्ट रहकर मध्यम मार्ग नामक किसी चीज पर बस गए। इस विचार का अर्थ था कि न तो अत्यधिक तपस्या और न ही अत्यधिक धन आत्मज्ञान का मार्ग था, बल्कि दो चरम सीमाओं के बीच जीवन का एक तरीका था। आखिरकार गहन ध्यान की अवस्था में उन्होंने बोधि वृक्ष, जागृति का वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान या निर्वाण प्राप्त किया। बिहार भारत में महाबोधि मंदिर उनके ज्ञान का स्थल अब एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की शिक्षा दी। पहले सत्य को पीड़ा दुख कहा जाता है, जो सिखाता है कि जीवन में हर कोई किसी न किसी तरह से पीड़ित है। दूसरा सत्य है दुख की उत्पत्ति, समुदाय, ये बताता है कि सभी दुख इच्छा तन्हात से आते हैं। तीसरा सत्य है दुख का निरोध और यह कहता है कि दुख को रोकना और ज्ञान प्राप्त करना संभव है। चौथा सत्य दुख निरोध का मार्ग, मग्गा, मध्यम मार्ग के बारे में है, जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कदम है। विभिन्न शरीरों में पुनर्जन्म के चक्र में विश्वास करते हैं। ये कर्म से जुड़ा है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के पिछले जन्मों में किए गए अच्छे या बुरे कर्म भविष्य में उन्हें कैसे प्रभावित कर सकते हैं। धर्म के 3 मुख्य स्कूल हैं, महायान, थेरवाद और वज्रयान। महायान कोरिया में आम है। बौद्ध धर्म चीन, ताइवान और दक्षिण ये बोधिसत्वों के रोल मॉडल पर जोर देता है, ऐसे प्राणी जो ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं लेकिन मनुष्यों को पढ़ाने के लिए लौटते हैं। थेरवाद बौद्ध धर्म श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस और बर्मा, म्यांमार में आम है। यह आत्मज्ञान के मार्ग के रूप में एक में मठवासी जीवन शैली और ध्यान पर जोर देता है। वज्रयान तिब्बत के क्षेत्र में और नेपाल, भूटान और मंगोलिया में बौद्ध धर्म का प्रमुख स्कूल है। यह अनुयायियों को महायान या थेरवाद की तुलना में आत्मज्ञान का एक तेज मार्ग प्रदान करता है। बौद्ध धर्म के तिब्बती के स्कूल के प्रमुख और तिब्बत के पारंपरिक नेता दलाई लामा अपने जीवन के डर से 1959 में चीन नियंत्रित तिब्बत से भागकर भारत आ गए। कई तिब्बती बौद्ध सक्रिय रूप से इस क्षेत्र पर चीनी नियंत्रण का विरोध करते हैं। हाल ही में वर्तमान दलाई लामा, जिन्हें पहले दलाई लामा के 14वें अवतार के रूप में समझा जाता है। कहानी आप सबको अच्छी लगे होंगे तो वीडियो को लाइक कराएं और चैनल सब्सक्राइब करें।